कि औलाद की इस्लाह जो है वो हर उम्र में ज़रूरी है। खो बैठी है, उसे पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रही है, किसके सामने बोल रही है, क्या बात कर रही है। जीतने में नाकाम रहा, तुम्हें समझने में नाकाम रहा। दोस्तों ड्रामा सीरियल बिस्मिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि तोकीर अब मासूमा को पूरी तरह से छोड़ देगा, क्योंकि तलाकनामा वो तैयार करवा कर मासूमा के घर भेज देता है। दोस्तों जब मासूमा देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी कि ये सब क्या है। मैं तो टीटी से बात करने जा रही थी, साथ ही साथ उसके पास रहना चाहती हूँ, तो टीटी ने मुझे तलाक कैसे दे दी। दोस्तों उसकी वालदा और जोहेब वहां सुनकर हैरानी रह जाते हैं कि ये सब क्या हो गया। टीटी ऐसा नहीं कर सकता। टीटी को फिलहाल पता नहीं होता कि मासूमा माँ बनने वाली है। दोस्तों उसे ऐसा लगता है कि जब टीटी को इस बारे में इल्म होगा तो शायद वो उसे माफ़ कर दे और दोबारा उसकी ज़िंदगी में वो शामिल कर दे। लेकिन अब टीटी ने फैसला कर दिया है कि मासूमा के साथ वो अब बिल्कुल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो भी उतनी ही गुनाहगार है जितना तोकीर। क्योंकि तोकीर ने तो गलती की शादी करके, लेकिन मासूमा ने उस गलती को पूरी तरह से मूसा और रेहाम के ऊपर मुसल्लती कर दिया। वहीं अगले सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि रेहाम अब तोकीर से बिल्कुल ही बात नहीं करेगी। वो तो उसे कहती भी है कि मेरी नज़रों के सामने तुम मत आया करो, क्योंकि जब भी तुम आते हो ऐसा लगता है कि मेरे बेटे के तुम कातिल हो, क्योंकि तुमने मेरे बेटे को मार ही डाला। अगर तुम ये जिद ना करते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अगर वो तुम्हारा बेटा होता तो तुम शादी में ज़रूर आते और जिद और अना छोड़कर उसे माफ़ कर देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर दोस्तों तोकीर पूरी तरह से कोशिश करता है कि किसी तरह बस रेहाम उसे माफ़ कर दे, लेकिन रेहाम का गुस्सा कैसे ठंडा हो सकता है। उसका जीता जागता बेटा ही बेचारा चला गया, वो भी उसकी शादी थी, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। उसे पता था कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, क्योंकि मूमल और नासिर ने भी मना कर दिया शादी के लिए, तो अब उसकी ज़िंदगी में क्या बच गया। उसने अपनी वालदा के बारे में भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसकी वालदा किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी। यहाँ पर दोस्तों तोकीर कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही, मैंने मासूमा को तलाक दे दी है। रेहाम कहेगी अब तलाक देने का क्या फ़ायदा, तुम्हारे तलाक देने से क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा। नहीं ना, जाओ अब तुम उसके साथ ही जाके रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। रेहाम ने अब फैसला कर लिया है कि वो यहाँ अब नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी बेटे की यादें जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि अब उसे वो अकेला छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मासूमा के जहन में तो ये बात घूम रही होगी कि टीटी को बस इस बच्चे के बारे में मालूम हो जाए, ताकि टीटी ने जो तलाक के पेपर्स भेजे हैं वो वापस ले जाए। क्योंकि वकील को तो पता चल जाता है कि मासूमा बेगम माँ बनने वाली है। वो सीधा जाकर टीटी को बताएगा कि आपकी बीवी माँ बनने वाली है, इस सूरत में शायद तलाक ना हो।